कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर लगातार इस तरह से समझाया जा रहा है कि यहां की महिलाओं के साथ शादी करने और बच्चा पैदा करने से झारखंड की जमीन आसानी से ली जा सकती है। विधायक ने कहा कि इस तरह के प्रोपोगेंडा से झारखंड की आदिवासी महिलाओं की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे समय तक भाजपा का शासनकाल चला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में अब तक क्या किया था। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं कि भारत की एक एक इंच भूमि सुरक्षित है, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है। यदि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार से बातचीत करनी चाहिए और सहयोग की अपील करनी चाहिए। बता दें, पिछले दिनों नेहा शिल्पी तिर्की ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना बिहार से की थी। इस मामले पर विधायक ने कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर और राजनीति से प्रेरित करके सबके सामने लाया गया है। देखिए रिपोर्ट में जो बयान मैंने दिया है उसको लगातार न्यूज़ मीडिया में तोड़ मरोड़ के परोसा गया और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की गई। मेरा उस 2 मिनट के इंटरव्यू में मैंने कहीं पे भी किसी घुसपैठिया शब्द कभी प्रयोग नहीं किया है और ना ही किसी की तुलना किसी और के साथ किया है। मैं आज भी अपने बयान में अडिग हूँ कि झारखंड में, पूरे झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और विशेष रूप से हम रांची कैपिटल से, रांची राजधानी से उस चर्चा का, बहस का शुरुआत करना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रांची का पॉपुलेशन क्या हुआ करता था और लगातार बाहरी से लोगों का, बाहर राज्य से लोगों का जो आवागमन हुआ है और यहाँ के लोग जो यहाँ, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची राज है, CNT SPT कानून है, तब भी यहाँ पे सभी कानून को ताक में रखते हुए आदिवासियों का जमीन लूटा गया है, बड़े बड़े मॉल्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स खड़ा किए गए हैं और आज जिसमें वो जो लोग बाहर से आके उस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या यहाँ पे बसे हैं आदिवासियों की ज़मीन को खरीद के, उनको 1985 के गैजेट नोटिफिकेशन लागू करते हुए रघुवर दास की सरकार ने उन सभी को स्थानीय निवासी घोषित करने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी कि भाजपा को तो मेरे बयान से दर्द हो रहा है पेट में और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जब रघुवर दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। एक गैर आदिवासी को, यहाँ का गैर झारखंडी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। मगर कुछ ऐसे लोगों को भी पेट में दर्द होने लगा मेरे बयान से, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो वैसे लोग हैं जो यहाँ पे दो वोटर ID कार्ड बना के रहते हैं, यहाँ पे भी वोट देते हैं, झारखंड में बाहर राज्य जाते हैं वहाँ पे भी वोट देते हैं। वो लोग हैं जो 2 राशन कार्ड बना के रह रहे हैं, यहाँ पे भी राशन लेते हैं, उनका परिवार वहाँ दूसरे राज्य में भी राशन लेता है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि झारखंड जिनके लिए बनाया गया वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका अधिकार कहाँ जाएगा? और इसीलिए वैसे लोगों के पेट में दर्द हुआ है जिन्हें दोहरा लाभ या तीर लाभ अलग अलग राज्यों से लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो झारखंड में है, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि बिहार अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, निश्चित रूप से बिहार से अलग हुआ। तो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो आप और हम कौन हुए? नो मोर बिहारी, हम लोग तो झारखंडी हुए। तो जब अब हम बोल रहे हैं कि लोग बिहार से आके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का राज्य का अतिक्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है? ये बात मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो डेमोग्राफी चेंज का बात हो रहा है पूरे रांची में आप देखेंगे, और मैं इसको मनगढ़ंत चीज़ों के साथ नहीं, 1991 का जो जनसंख्या है का डेटा है मेरे पास और जो उसमें रिसर्च कराया गया था, उन सभी आंकड़ों को लेकर मैं आई हूँ। और यहाँ पे साफ आप देखेंगे कि झारखंड के आदिवासी जनसंख्या 1900 में 65% था और 1991 के जनगणना में वो घट के 27% हो गया। और इस रिसर्च के अनुसार अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे ये भी कहता है कि जिन जिन प्रखंडों में गिरावट हुई है वो प्रखंड अधिकतर बिहार से सटे हुए प्रखंड है और साथ ही साथ वहाँ पे कोयला माइनिंग का काम
होता है। और यहाँ इस रिसर्च में ये साफ लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों की घटती हुई प्रतिशत का कारण बाहरी लोगों का आना है, यहाँ से आदिवासियों का पलायन है और जनगणना में हेरा फेरी है। तो ये जनगणना में हेरा फेरी कैसे हुआ, किन लोगों ने षड्यंत्र किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, चर्चा विषय बनता है, बहस भी लंबा इसमें हो सकता है। इसीलिए आखिरी बात जो आज मैंने विधानसभा में उठाया मामला कि महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं की छवि को ये लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आए हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी किए हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दे रहे हैं, फिर से किसी और से शादी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऐसे मामलों के सामने लाए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर आप पूरे देश भर में क्या आदिवासी महिलाओं का छवि गढ़ने का काम कर रहे हैं? आज देश भर में यही मैसेज जा रहा है कि अरे आदिवासी महिला सो इजी, सो चीप, आपको झारखंड में जमीन चाहिए, आप झारखंड में जाइए, आदिवासी महिलाओं से शादी करिए, उनका जमीन आपको इजीली मिल जाएगा। यही नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं। हम सभी आदिवासी महिला इससे आहत है और इस तरह से जनरलाइजेशन ना किया जाए। हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति में समाज से, चीज़ों से लड़ के इतना दूर पढ़ लिख के पहुंचते हैं और इस तरह से आदिवासी महिलाओं का छवि को धूमिल करना, पूरे देश भर में एक इमेज उनका गढ़ने का काम करना कि ट्राइबल वुमेन आर सो इजी गोइंग इज जस्ट डिसरिस्पेक्टिव। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि भाजपा को इन चीज़ों के लिए भी इसी सदन में, क्योंकि इसी सदन में ये बात उठाए, इसी सदन में उनको माफ़ी मांगना चाहिए आदिवासी महिलाओं से। और दूसरी और आखिरी बात यही बोल के ख़त्म करेंगे, इतने लंबे तक इनका सरकार था, इन्होंने क्या किया आदिवासियों के लिए, इन्होंने क्या किया घुसपैठियों को रोकने के लिए, उसका भी डिटेल्स ये उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।